हेलो गाइस। आज हम आपको पवन मुक्ता के आसन के फायदे बताने जा रहा हूं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे आपका गैस, कब्ज, एसिडिटी और पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत होता है। इसे कम से कम मित्रों 5 से 10 बार करना चाहिए। पवन मुक्ता करने से शरीर की ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, बेली फैट कम होता है और उसके साथ में पवन मुक्ता की एक्सरसाइज भी करना चाहिए। अब आपको मित्रों बताने जा रहा हूं मैं पवन मुक्ता की एक्सरसाइज और पवन मुक्ता आसन। देखिए, आप इस तरह आराम से पीठ के बाद जमीन पर लेट जाइए। ये पहले तो हम एक्सरसाइज बताते हुए ये पवन मुक्ता आसन है। ये पवन मुक्ता एक्सरसाइज होगी। अब पवन मुक्ता आसन। ये मित्रों पवन मुक्ता आसन और पवन मुक्ता एक्सरसाइज आपका फंसी हुई गैस में आराम मिलता है और आपको जो पेट के अंदर गैस बन जाती है, उससे बेचैनी होती है, उसमें भी आराम मिलता है। मित्रों कम से कम ये 5 से 10 बार करना चाहिए। हृदय आपका स्वस्थ होगा, फेफड़े आपके मजबूत होंगे, स्वास्थ्य तंत्र अच्छा होगा। मित्रों हर एक्सरसाइज के अंदर स्वास्थ्य छिपा होता है। धीरे धीरे आराम आराम से करना चाहिए, क्योंकि देखो मित्रों, हकीकत कहा गया है, उम्र कौन सी भी हो आपकी, जब कष्ट आता है, उम्र कौन सी भी हो मित्रों, जब कष्ट आता है, जब पीड़ा आती है, जब स्वास्थ्य खराब होने लगता है, तब महसूस करते हैं आप कि अब मैं क्या करूं, कौन सी औषधि लूं, कौन सा योगा करूं, व्यायाम करूं, प्राणायाम करूं, ध्यान करूं। समय बीतता जाता है। जब मित्रों समय बीत जाता है और जब परेशानियां बढ़ जाती हैं तो मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई देता है। सिर्फ क्या दिखाई देता है कि मेरी समस्याओं का हल होना चाहिए, मेरी परेशानी दूर होना चाहिए। तो इसलिए मित्रों अपने भारतवर्ष के ऋषि मुनि योग गुरु ने, जैसे रामदेव महाराज जी हैं, आदि गुरु लोग हैं, यही बताते हैं, पहला सुख है निर्मल काया, फिर संसार की मोह माया, यानी अपने परिवार की मोह माया। तो मित्रों आप 2 दिन भूखे ले रहे हो, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर 2 दिन आप पेट भरा भरा हो गया तो बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि उससे पाचन तंत्र खराब हो जाता है, लीवर कम काम करता है, अपना यानी पेट में गैस बनी रहती है। इसलिए मित्रों थोड़ा समय निकालते हुए 4:30 से लेकर 7:30 तक का ये अमृत वेला होता है। जो ये अमृत वेला होता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर होता है, क्योंकि इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में जो काम किया जाता है वो बहुत सुंदर होता है। इसलिए इस टाइम समय है अपना योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान। फिर पूरे दिन आप ऊर्जावान रहेंगे, आप शक्तिवान रहेंगे। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परहित साधन से निकट न आवे रोग। मित्रों अगर आपने धीरे धीरे सहज सहज योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान अगर आपने किया है तो आपको जी 24 घंटे में पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। इसलिए मित्र कहते हैं जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो वो स्वाधीन है।
जिससे मित्रों आपका हमारा स्वास्थ्य जब दूसरों को हाथ पहुंच जाता है तो वो पराधीन हो जाता है। इसलिए मित्रों थोड़ा समय निकालते हुए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान करना चाहिए। ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मित्रों कहा जाता है इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य साथ छोड़ता है उस टाइम सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। क्योंकि मित्रों जब शरीर में पीड़ा होती है, दुख दर्द होते हैं, तब मुझको कष्ट आता है, परेशानियां आती हैं। इसलिए मित्रों बस अपने जीवन के लिए थोड़ा समय निकाल रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मित्रों मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसका नाम है योगा टाइम 25। यही इंस्टाग्राम पर है योगा टाइम 25। आपको अच्छा लगे मित्रों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। क्योंकि जिंदगी में जीवन ही सबसे बड़ा मूल्यवान है, इसकी बहुत ही कीमत है। क्योंकि इस शरीर रूपी जो मंदिर है ना, इसको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए मित्रों यही आपसे कहेंगे कि थोड़ा समय निकालते हुए अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ के लिए ध्यान दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।